प्रकृति की वादियों में बसा ये गांव लाखामंडल भारत देश के उत्तराखंड राज्य के पाटनगर देहरादून से लगभग 128 किलोमीटर दूरी में स्थित यमुना नदी के तट पर बसा है। दिल को लुभाने वाली ये जगह गुफाओं और भगवान शिव के मंदिरों के प्राचीन अवशेषों से घिरा है। माना जाता है कि इस मंदिर में प्रार्थना करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ पर खुदाई करते वक्त विभिन्न आकार के और विभिन्न ऐतिहासिक काल के शिवलिंग मिले हैं। लाखों प्राचीन मूर्तियां इस स्थान से निकली थी, जिसके कारण इसे लाखामंडल कहा जाने लगा। यहाँ अब एक ही प्राचीन मंदिर है जिसमें शिव, दुर्गा, कुबेर, लक्ष्मी नारायण, सूर्य आदि देवों की कलामयी मूर्तियां हैं। मंदिर के बाहर छठी शती ईस्वी की 2 बड़ी मूर्तियां अवस्थित हैं। तो आइए फिर चलते हैं लाखामंडल और देखते हैं और जानते हैं यहाँ का इतिहास। दोस्तों, हम लोग हैं इस समय लाखामंडल में। लाखामंडल जब आप देहरादून से आते हैं तो देहरादून से जब निकलेंगे आप नौगांव बड़कोट की तरफ, तो नौगांव से पहले ही एक रास्ता यमुना पुल से कट जाता है अलग से, जिसको आपको NH को छोड़ देना है और आगे यमुनोत्री वाली रोड को छोड़कर उससे पहले ही पुल को पार करके, यमुना पुल को पार करके लगभग 7 से 8 किलोमीटर ऊपर लाखामंडल एक जगह आती है जो बहुत ही सुंदर जगह है। आइए आप भी कभी इतनी सुंदर जगह को देखने के लिए, और मौसम बहुत अच्छा है, तो उम्मीद है आप भी एक बार यहाँ आएंगे और दर्शन करेंगे भगवान भोले के। बहुत सारी शिवलिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी और मैं आपको दिखाऊंगा पांडव गुफा भी आपको दिखाऊंगा, जहाँ से लाखामंडल में मिले अवशेषों से ज्ञात होता है कि यहाँ बहुत सारे मंदिर रहे होंगे। लाक्षेश्वर परिसर से मिली 6वीं सदी की एक शिलालेख में भी उल्लेख है कि सिंहपुर के राजकुमार से संबंधित राजकुमारी ईश्वर ने अपने दिवंगत पति चंद्रगुप्त, जो कि जालंधर नरेश का पुत्र था, की सदगति के लिए लाक्षेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। जिस बेटी का और बेटे की शादी हो जाती है, फिर किसी के बच्चे नहीं होते हैं। यहाँ पे महाशिवरात्रि में एक रात में किसी बेटी, माँ, बहन, बहू ने तन मन धन से तपस्या कर ली तो 1 साल के भीतर उनका बच्चा होता है। आप लोग आगे बढ़ो। इस मंदिर पे ऊपर से लेकर के नीचे तक मंदिर के चारों तरफ जिस गाय ने इस मंदिर की खोज करी है, उस गाय के खोर के निशान है, पैर के निशान है, गाय माता का पंजा। ये देखो ऊपर से लेकर के नीचे तक है मंदिर के चारों तरफ। इस मंदिर की बनावट, ये मंदिर ऊपर से बनाया गया, नीचे को हथेली के ऊपर। विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया, भीमसेन के हथेली। दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए लाख का महल बनाया, लक्ष्यगृह, वो ये जगह है। यहाँ पे ग्रिल है लगी हुई चारों तरफ। इसके अंदर ये लालिट है, चारों तरफ है ये लालिट। इस सीट के नीचे आज भी लाख है। यहाँ पे महल था, महल पे दुर्योधन ने आग लगा दी, महल जल गया। विदुर की लेबर कौन थी? काम करने वाले। विदुर तो इंजीनियर था। चूहों ने यहाँ से सुरंग बनाई, विदुर ने नक्शा बनाया। और नीचे सड़क पे आपको आते समय गुफा मिली एक, वो है पांडवों की दुंद गुफा, जिसको हम लोकल भाषा में दुंदी ओडारी कहते हैं। वो है पांडवों की गुफा। पांडवों को यहाँ से विदुर ने उस गुफा से बाहर निकाला। उसके अंदर जाएंगे आप लोग, अंदर जाके सुरंग में चले जाना।
सुरंग में जाके आपको आगे इतना छोटा शिवलिंग मिलेगा, ऊपर शेषनाग का आकार होगा। उसके ठीक सामने से जो सुरंग है वो आपके विराट राजा के यहाँ निकलती है। चक्रौता नागनाथ के बीच में विराट खाई है जहाँ पे पांडव लोगों ने नौकरी करी है। उसके बगल में दूसरी सुरंग है, वो आपके कुरुक्षेत्र में निकलती, हरियाणा में, पंजाब, जहाँ पे महाभारत की लड़ाई शुरू हुई है। उसके अंदर तीसरी सुरंग है, वो आपके केदारनाथ बद्रीनाथ निकलती है, जहाँ से पांडव लोग स्वर्ग लेने गए। ये मूर्ति कौन सी है? राजा दक्ष ने यज्ञ किया था। मैंने दोनों देवी को पूछूंगा, तुम्हें मेरे सवाल को उत्तर आप देंगे दोनों। राजा दक्ष ने यज्ञ किया, उन्होंने तमाम दुनिया के लोगों को सबको अपने यज्ञ में बुलाया और अपनी बेटी जवाई को नहीं बुलाया। उनकी बेटी देवी, हमारे लिए कोई चिट्ठी नहीं, कोई निमंत्रण नहीं, कोई बुलाव नहीं। हम लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ पे हमारा अपमान होगा। सती मानी, अपने पति की बात नहीं मानी, उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। होता है आपका लड़ाई झगड़ा, तो ये परंपरा से चल के आया है। ये सभी का होता है बेटी, ये आप ही का नहीं होता, ये हमारा भी होता है। सतयुग में इनका रूप है वीर और भद्र, त्रेता युग में इनका रूप है जय और विजय, द्वापर में इनका रूप है द्वार और पाल। अब ये कलयुग है। कलयुग में जैसे आपके दोनों देवी के भोले बाबा है, वैसे ये पार्वती माँ के भोले बाबा है। इनका हीरे मोती का मुकुट है और ये राक्षस है, इसके खोपड़ी पे ऊपर मुंडी है, ये मसान का निशान है। ये शिवलिंग सामने, ये शिवलिंग धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने इस शिवलिंग की स्थापना करी है। ये शिवलिंग का नाम है मंडलेश्वर महादेव के नाम से। मंडलेश्वर महादेव, ये शिवलिंग मंडलेश्वर महादेव के नाम से है। हमारे लाखा मंडल के अंतर्गत में 24 गांव आते हैं। 24 गांव के बीच में जिनकी मृत्यु होती थी वो लेडीज है या पुरुष है, उनकी डेड बॉडी यहाँ लाते थे। पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे, मंत्र द्वारा उस पे जल का छेड़ा मारा, मरा हुआ आदमी जीवित होता था। ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध बात खिलाता था। यह शक्ति थी यहाँ पे। लाखामंडल से प्राप्त उमा महेश्वर की मूर्ति, पैनल गणेश, कार्तिकेय और शिव गणों की मूर्तियां कला का अनुपम उदाहरण हैं। यहाँ की शिव तांडव मूर्तियां देश के इस उत्तरी भाग को दक्षिण से जोड़ती हैं और प्रतीत होता है कि मध्यकाल की कला परंपरा पूरे देश में विकसित हो चुकी थी। तांडव की नृत्य मुद्रा में शिव एवं तपस्यारत पार्वती, गणेश और कार्तिकेय लाखामंडल की मूर्ति कला में अभिव्यक्ति पा रहे हैं। बाही नमो शिवाय, नमो शिवाय नमो, ओम नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमो शिवाय नमो, ओम नमो शिवाय नमो। इस मंदिर परिसर में बहुत सारे शिवलिंग देखने को मिलते हैं, लेकिन इनमें एक बहुत ही अद्भुत शिवलिंग है जिसमें आप अपने प्रतिबिंब देख सकते हैं। ये इतना साफ और इतना स्वच्छ है कि आप अपने आप को साफ साफ इस शिवलिंग में देख सकते हैं। क्षेत्र का नाम लाखामंडल पड़ने की एक वजह यह भी हो सकती है कि यहाँ शिव की लाखों मूर्तियां मिलती हैं। 2 फीट की खुदाई करने पर ही यहाँ हजारों साल पुरानी दुर्लभ मूर्तियां निकल जाती हैं। लाख यानी बहुत सारे और मंडल का मतलब ऐसी जगह जहां बहुत सारे मंदिरों का एक विशेष लिंग के साथ वास स्थल हो। संभवतः इसीलिए कालांतर में इसे लाखामंडल कहा जाने लगा। लाखामंडल के पुरावशेषों को सबसे पहले सन 1814-15 में जेम्स बेली फ्रेजर प्रकाश में लाए थे। अपनी पुस्तक द हिमालय माउंटेन्स में उन्होंने इस स्थल पर शिव मंदिर के अलावा 5 पांडवों के मंदिर और महर्षि व्यास व परशुराम का मंदिर, प्राचीन केदार मंदिर और कुछ मूर्तियों का उल्लेख किया है। लोगों का मानना है कि पांडवों के अज्ञातवास काल में युधिष्ठिर ने लाखामंडल स्थित लाक्षेश्वर मंदिर का प्रांगण में जिस शिवलिंग की स्थापना की थी
वह आज भी विद्यमान है। इसी लिंग के सामने 2 द्वारपालों की मूर्तियां हैं जो पश्चिम की ओर मुख करके खड़ी हैं। इनमें से एक का हाथ कटा हुआ है। शिव को समर्पित लाक्षेश्वर मंदिर 12वीं से 13वीं सदी में निर्मित नागर शैली का मंदिर है। लाखा मंडल के भवानी पर्वत में कई रहस्यमयी गुफाएं हैं। मान्यताओं के अनुसार दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए पुरुचंद से लाक्षागृह का निर्माण करवाया था। इसके बाद विदुर ने एक खनिक को भेजकर एक सुरंग का निर्माण करवाया था। यह सुरंग एक गुफा की तरह जाती है और वहां पर से बाहर निकलने का रास्ता था। युधिष्ठिर अपने चारों भाई और माता कुंती के साथ इस गुफा से निकले थे। शिव मंदिर से 2 किलोमीटर दूरी पर यह स्थित है और लाखामंडल गांव के निचले हिस्से पर है। लाखा मंडल का मतलब है कि लाखों मूर्तियों के लिए और लाखों शिवलिंगों के लिए इसका नाम लाखा मंडल पड़ा। अच्छा। और जो पौराणिक जो नाम है यहाँ का वो है केदार मंडल। केदार मंडल जी। अच्छा। केदार मंडल में जो है हाँ। ये क्षेत्र आता है कि व्यास जी ने सलाह दी थी पांडवों को, तुम केदार मंडल जाओ, भगवान चंद्रमौली शिव जी को प्रसन्न करो हाँ। तो तुम्हारे को भगवान के दर्शन होंगे। अच्छा। लेकिन जब तक तुम स्वशरीर भगवान को स्पर्श नहीं कर पाएंगे, यानी छू नहीं पाएंगे, तब तक तुम्हारा पाप मोचन नहीं होगा। अच्छा। जब वो तो यहाँ 1.25 लाख शिवलिंग जो है पांडवों द्वारा स्थापित किए गए। विश्वकर्मा उनके साथ थे। अच्छा। तो भगवान तो दिखे उनको, लेकिन भगवान जैसे भगवान के पास वहां तक पहुंचते तब तक फिर गायब होते। तो ऐसे ऐसे करके केदारनाथ में पहुंचे। तो केदारनाथ में भी भगवान ने पूर्ण रूप से उनको दर्शन नहीं दिए। वहाँ भी भगवान जो है धस गए, केदार में गए थे जब। तो जो पीछे का जो हिस्सा है वो केदारनाथ में, बीच का जो हिस्सा है ऐसे बूढ़े केदार अलग अलग है। बूढ़ा केदार है। मान्यता के अनुसार लाख के घर में आग लगने के बाद इसी रास्ते और इन्हीं गुफाओं से होकर पांडव सकुशल बाहर निकले थे और इसके बाद चक्र नगरी में 1 माह बिताया था, जिसे आज चक्राता कहते हैं। तो कैसे लगी आपको लाखा मंडल की ये यात्रा, मुझे बताइएगा जरूर और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। और मेरे चैनल जिंदगी 0 किलोमीटर बाय राज, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलूंगा किसी नई जगह के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।